हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 14 नवंबर 2021, दिन संडे रविवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की ओर से एक और बैंक पर बड़ी लिमिट लगा दी है। उस बैंक के खाताधारक अब 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। कौन से बैंक पर, यह मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं देश में एक आतंकी हमले के चलते कई शहीदों की जान जाने की भी खबर है, और उसके बाद मोदी सरकार ने कुछ बड़े फैसले भी लिए। और इसके अलावा देश में कोरोना वायरस और नोरो वायरस जो हाल ही में आया, इसके अलावा भी चूहों से फैलने वाली एक और बीमारी का कहर भी देश में देखने को मिल रहा है, और ये बीमारी भी बड़ी घातक है, इसके बारे में भी जानेंगे। वहीं जनधन खाताधारकों के लिए भी अच्छी खबर है। अब सरकार आपको ये काम करने पर 1,30,000 रुपए तक का फायदा देगी। क्या फायदा और कैसे मिलेगा, ये भी जानेंगे पूरी बड़ी खबर। साथ ही आज के मौसम समाचार, ताजा सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट्स, स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए कुछ एग्जाम न्यूज अपडेट्स भी बताऊंगा। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। देखिए, अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और हिंद प्रशांत क्षेत्र सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुपति मंदिर में की पूजा अर्चना। रविवार को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, एक और बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने पाबंदी लगा दी है। इस बैंक के ग्राहक अब 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने महाराष्ट्र सोलारपुर के लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड सोलारपुर पर कई अंकुश लगा दिए हैं। बैंक की वित्तीय हालत खराब हो रही है और इसी कारण RBI ने इस पर लिमिटेशन लगा दी है। इस बैंक के ग्राहक अपने खातों से 1000 रुपए ही निकाल पाएंगे और अगले 6 महीने तक इस बैंक के ग्राहकों के लिए यह सख्त नियम लागू रहेगा, क्योंकि बैंक में कुछ गड़बड़ घोटाले वगैरह भी देखे जाने के चलते RBI ने यह फैसला लिया। साथ ही देखिए बड़ी खबर, बैंक खाताधारकों के लिए और एक अपडेट है कि भारतीय स्टेट बैंक SBI के करोड़ों ग्राहकों को तगड़ा झटका लगा है। 1 दिसंबर से ट्रांजैक्शन महंगा होने जा रहा है। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक SBI जो है ना, वो अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए एक नया नियम लागू करने जा रहा है। 1 दिसंबर से ही SBI के जरिए अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर EMI का भुगतान करोगे ना, तब आपको कुछ एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि क्रेडिट कार्ड से अगर आप ऑनलाइन खरीदारी वगैरह करते हो EMI के जरिए, तो आपको हर खरीदारी पर 99 रुपए का एक अतिरिक्त शुल्क है, यानी कि अलग से पैसा देना पड़ेगा 99 रुपए। कहने का मतलब SBI के क्रेडिट कार्ड से EMI से पेमेंट करने पर अब आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा 99 रुपीज। 1 दिसंबर अगले महीने से ये नियम लागू होने जा रहा है। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालातों के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। 1 सप्ताह तक राजधानी में स्कूल वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। वहीं सरकारी कर्मचारी भी घर से काम करेंगे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू रहेगा। दरअसल दोस्तों, आपको भी पता होगा कि राजधानी दिल्ली में कितना ज्यादा वायु प्रदूषण है। एयर पोल्यूशन के बढ़ते हालातों के बीच दिल्ली में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपातकालीन बैठक की, यानी कि इमरजेंसी मीटिंग करते हुए कई अहम निर्णय लिए। और इन मुख्य फैसलों में एक तो ये कि सरकारी ऑफिस और स्कूल वगैरह ये 7 दिन तक बंद रहेंगे। लोगों को सरकार ने घर से बाहर नहीं निकलने की भी गुजारिश की है कि आप 2-4 दिन तक घर में ही रहें, क्योंकि बाहर हालात ये हो रहे हैं कि सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। और तब तक सरकारी कर्मचारी जो है वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला, कर्नल और 4 जवान शहीद हो गए। बड़ी दुख की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में गिरचिरौली में पुलिस ने मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराया, 3 जवान घायल हो गए। महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 जवान घायल होने की खबर आ रही है। 11 पट्टी के जंगलों में 10 घंटे तक मुठभेड़ चली और उसमें 20 नक्सली मारे गए। महाराष्ट्र में हुई हिंसा के बीच अमरावती में धारा 144 लागू हो चुकी है। 3 दिनों के लिए इंटरनेट भी यहाँ पर बंद रहेगा। PM मोदी ने मणिपुर आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा और उनका सख्त जवाब दिया जाएगा भारत की ओर से ये धृष्टता करने वालों को। साथ ही बड़ी खबर देखिए, गुजरात चुनाव आयोग ने इस बार खास अभियान शुरू किया। NCC की मदद से फर्स्ट टाइम वोटर्स का नामांकन वगैरह किया जा रहा। वहीं एक बड़ा खुलासा देखने को मिल रहा है दोस्तों कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि चीन सबसे विध्वंसक जहाज बना रहा। सैटेलाइट से कुछ तस्वीरों में इस बात का खुलासा हुआ है। और अगर चीन वाकई में इस तरह के खतरनाक वेपन्स हथियार बना रहा, तो कहीं ना कहीं दुनिया में 3rd वर्ल्ड वार के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं हरियाणा राज्य के लोगों के लिए अलर्ट है। हरियाणा में 15 नवंबर को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। कुछ मांगे हैं, इसको लेकर पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन जो है, वो पेट्रोल डीजल पर कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 2017 के बाद से ही सरकार ने डीजल पर कमीशन नहीं बढ़ाया, और ऐसे में डीलर्स की इसी मांग के चलते 15 तारीख को पूरे हरियाणा राज्य में पेट्रोल पंप वगैरह बंद रहेंगे। केवल आपात स्थिति में ही पेट्रोल डीजल मिलेगा, यानी कि जैसे कि कोई एम्बुलेंस में भरना है या और कोई इमरजेंसी सुविधा में अगर पेट्रोल डीजल भरना है तो ही भरेंगे। बाकी पेट्रोल पंप वाले जो है आम लोगों के लिए फ्यूल नहीं भरेंगे। 24 घंटे तक के लिए बंद रहेगा। वहीं देखिए, इंडियन रेलवे को लेकर खबर है कि सस्ता हुआ रेल का सफर। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन का टैग हटा दिया और टिकटों के दाम भी
तत्काल प्रभाव से घटा दिए। लॉकडाउन के बाद से मतलब ट्रेनों में कई सारे जो कोरोना के नियम लागू थे ना, उनको अब धीरे धीरे रेलवे हटाने जा रहा और रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाना भी बंद करेगा, किराए में कमी आएगी। रेल मंत्री की तरफ से कल इस तरह के बड़े बयान दिए और उम्मीद है दोस्तों कि अब आपका थोड़ा रेल यात्रा करना जो है सस्ता होगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे। इसी महीने पहुंचेगी S-400 की भी पहली खेप, यानी कि भारत को और भी ज्यादा ताकतवर हथियार मिलने जा रहे हैं इन दो देशों की मित्रता के चलते। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर खबर देखिए, एप्पल कंपनी जो है ना इस तरह की नई तकनीक ला रही है। प्राइवेसी ग्लासेज का फीचर अब आपको एप्पल के आईफोन्स में भविष्य में देखने को मिलेगा और ये फीचर इस तरह का होगा दोस्तों कि मान लीजिए आप कहीं पब्लिक प्लेस पर बैठ करके मोबाइल फोन चला रहे हो, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, कहीं पर भी बस स्टैंड पर, वेटिंग एरिया जोन में बैठे हो और अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो हमें डर होता है कि पीछे से कोई देख तो नहीं रहा, साइड में अगल बगल के बैठे हैं, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर तो नजर नहीं लगा रहे, कहीं थोड़ा सा मन में संकोच रहता है, राइट। तो यही समस्या आपकी इस नई तकनीक में सोल्व हो जाएगी। प्राइवेसी ग्लासेज का फीचर मिलेगा, यानी कि आपके स्क्रीन में क्या आ रहा है, क्या कंटेंट दिख रहा है, आप क्या देख रहे हो, किसको मैसेज भेज रहे हो, ये सिर्फ आप ही देख पाओगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपकी आईज दिख रही है स्क्रीन के ऊपर तभी आपको दिखाई देगा, अदरवाइज साइडों में बैठे व्यक्तियों को कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इस तरह के फीचर पर भी एप्पल कंपनी काम कर रही है। वहीं टेक्नोलॉजी के तहत एक चेतावनी देने वाली भी खबर आ रही है। व्हाट्सएप पर आजकल फ्रेंड इन नीड का स्कैम चल रहा है, यानी कि हैकर्स जो है वो दोस्तों के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। कहने का मतलब ये हो सकता है कि कोई हैकर जो है आपके मोबाइल फोन में आपके फ्रेंड वगैरह की फर्जी आईडी से मैसेज कर दे कि यार भाई मुझे इमरजेंसी में 5,000 रुपए की जरूरत है, तुरंत मेरे को भेज दे, मेरे खाते में डाल दे वगैरह वगैरह, या इस नंबर पर डाल दे। अगर आपको भी इस तरह का मैसेज आता है ना तो आप उनसे पहले फोन पे बात करके कंफर्म करें, ठीक है ना। केवल मैसेज आने पर आप पैसे वगैरह ट्रांसफर ना कर दें, वरना इस तरह का फ्रॉड धोखाधड़ी आजकल काफी ज्यादा चल रहा है। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहिएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 3 शहर तो भारत के शामिल हैं। दुनिया के टॉप 10 पोल्यूशन वाले शहरों की लिस्ट में राजधानी दिल्ली का स्थान पहले नंबर पर आता है और दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का लाहौर है। हाल ही में एक स्टडी रिपोर्ट में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। अच्छा, वहीं देखिए, क्रिप्टो करेंसी पर पीएम मोदी ने एक बड़ी बैठक की है और युवाओं को गुमराह करने वाले, अति लुभावने वाले और गैर पारदर्शी विज्ञापन पर भी नकल कसी जाएगी। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और एक तो मतलब ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना, बिटकॉइन वगैरह, डॉग कॉइन, इनके जरिए टेरर फंडिंग भी होती है, यानी कि बाहर टेररिस्ट वगैरह को फंड भेजा जाता है इस बिटकॉइन के जरिए, ताकि ट्रैक ना कर सके और वो पैसा 2 नंबर में दूसरों के पास तक पहुंच जाए। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह भी इससे हो रही है। तो इन्हीं सब मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रणनीति बनाई है कि किस तरह से बिटकॉइन वगैरह और क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाई जाए और युवाओं को भी कहा कि आप इनसे जितना हो सके बचकर रहिएगा, दूर रहिएगा। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, जनधन अकाउंट खाताधारक के लिए जरूरी खबर है। इस काम पर मिलेगा 1,30,000 रुपए तक का फायदा। दरअसल जनधन अकाउंट पर सरकार जो है ना वो एक ऑर्डर निकाले और वो ऑर्डर ये कि अगर आपने भी अपने जनधन खाते से आधार कार्ड को लिंक नहीं करवा रखा तो जरूर करवा लें। जैसे ही आप अपने जनधन अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाते हो ना, तब आपको 1,30,000 रुपए तक का इंश्योरेंस फ्री में सरकार की तरफ से दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा 30,000 रुपए के एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर का भी फायदा आपको आधार कार्ड लिंक कराने के बाद मिलेगा, ठीक है ना। तो जनधन खाताधारकों के लिए ये 2 बड़े अपडेट हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक भी अपने जनधन अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कर रखा ना, तो तुरंत कर लें। बैंक जाकर के भी कर सकते हैं आप अपने नजदीकी पर, या मोबाइल SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। स्क्रीन पर डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में, और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इसकी भी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, अब इस राज्य सरकार ने भी बढ़ाया महंगाई भत्ता। दरअसल दिवाली वगैरह त्योहार के आसपास केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए भत्ते वगैरह बढ़ाए थे और इसके अलावा भी कई राज्य सरकारों ने भी अपने अपने लेवल पर अलाउंस को बढ़ाया था, राइट। और ऐसे में अब झारखंड सरकार जो है ना वो कल ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 28% से बढ़ाकर सीधा 31% करने जा रही है और ये भत्ता भी 1 जुलाई 2021 से ही लागू माना जाएगा। तो ये वाकई में मतलब एक बहुत ही अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। वहीं देखिए दोस्तों, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स को लेकर अपडेट देखिए, खेल रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी मिताली राज। पुरुष क्रिकेट में 4 लोगों को पहले से ही मिला हुआ है, लेकिन पहली महिला क्रिकेटर बन गई है मिताली राज, जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वह देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मिला खेल रत्न अवार्ड। कुल 62 खिलाड़ियों को सम्मान दिया गया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो है वो खिलाड़ियों को अपने हाथों से मेडल समर्पित करते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और कुछ को द्रोणाचार्य सम्मान भी दिया गया। ये डेटा वगैरह ध्यान में रखिएगा फिगर, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स में पूछ लिए जाते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 8,453 करोड़ रुपए का अलग से फंड जारी किया है, ताकि मतलब देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को मजबूत बनाया जा सके और हर राज्य में, हर गाँव में, हर तहसील में जो है हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा मिल सके। यही सरकार का मकसद है। वही देखिए, WHO ने एक बार फिर से गंभीर चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में खाने की कमी से साल के आखिर तक 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे मर जाएंगे। हे भगवान, क्या ही दयनीय स्थितियां चल रही हैं यहाँ अफगान में जब से तालिबान आया तब से। वही देखिए, 135
साल पुरानी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी का बंटवारा होने जा रहा। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी 2 हिस्सों में बटेगी। इसकी एक यूनिट अब केवल हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाएगी और दूसरी यूनिट मेडिकल से रिलेटेड और भी अलग से प्रोडक्ट्स बनाएगी। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते धुंध फैली हुई है और देश के कई राज्यों में अगले सप्ताह बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। किन किन राज्यों में 15, 16, 17 नवंबर तक बारिश हो सकती है? तो आपको बता दूं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश का अनुमान है। दक्षिण तटीय उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वगैरह में भी आपको बारिश देखने को मिल सकती है। वही देखिए, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश अभी भी हुई, अगले सप्ताह और भारी बारिश की संभावना है। दरअसल मौसम विभाग का यह कहना दोस्तों कि अभी आपको बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 20 नवंबर तक अलग अलग जगहों पर बारिश चालू रहेगी और इसलिए 20 नवंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा देश के कई हिस्सों से बारिश को बिल्कुल खत्म करने के लिए। अच्छा, वहीं देखिए, झारखंड राज्य में अगले 3 दिन तक भारी बारिश जारी रहेगी। 16 तारीख से झारखंड में ठंड वगैरह भी बढ़ जाएगी। वहीं देखिए, तमिलनाडु में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नदी घाटी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये कहना मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की तरफ से। केरल में भी भारी बारिश को लेकर 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। राहत शिविर बनाने की भी तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री विजयन ने लोगों से अपील की कि आप सतर्क रहिएगा। वैसे अभी संपूर्ण भारत का आज 14 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, केरल, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मराठवाड़ा, दक्षिण कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र वगैरह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, 9 महीने के सबसे हाई लेवल स्तर पर सोने का रेट अभी चल रहा है। चांदी में भी इजाफा हुआ, यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस सप्ताह सोने में 862 रुपए की बढ़ोतरी हुई और चांदी में 1654 रुपए की तेजी आई। और इसके बाद अभी आप रेट देख सकते हैं 13 नवंबर तक के सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं। सोना 49,000 के लगभग चल रहा है और चांदी 66,285 प्रति किलोग्राम पर चल रही है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस के बाद अब अपन बात करते हैं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ने टीकाकरण का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल दोस्तों, मुंबई देश की पहली इस तरह की सिटी बन चुकी है, ऐसी मेट्रो सिटी जिसमें 100% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। देश का पहला ऐसा मेट्रो शहर बन गया है मुंबई। वह देखिए, कोरोना के बाद सामने आया नोरो वायरस। केरल में 13 स्टूडेंट्स में संक्रमण पाया गया और इस नोरो वायरस के लक्षण क्या है, बचाव के क्या उपाय हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी कल ही DLS न्यूज पर बताई थी, राइट। अच्छा, हरियाणा में सामने आई चूहों से फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी। ये कितनी घातक है, इस पर मेडिकल टीमें भी अभी जांच कर रही हैं, जुटी हुई हैं। देश में जहां एक तरफ कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, राइट, इसी बीच अब एक और बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल दोस्तों, ये बीमारी चूहों के बालों व कान में पाए जाने वाले पिस्सू से होती है। इस बीमारी का लिंक खोजने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अलग अलग गांव के हिस्सों में पिंजरे लगाकर के चूहों को पकड़ा और रिसर्च की जा रही है। स्क्रब टाइफस नाम के लिविंग एलिमेंट के चलते ये बीमारी फैलती है, तो कुल मिलाकर के चूहों से सावधान रहिएगा, खाने पीने की चीजों को ढककर रखें। अच्छा, वहीं डेंगू का भी खतरा बढ़ रहा है। देख सकते हैं कि दुनिया की आधी आबादी खतरे में है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो है भारत में पहले और दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। डेंगू के हालात भी काफी गंभीर चल रहे हैं। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आगरा में SN में 500 रुपए में हो गए डेंगू के मरीज ठीक, जबकि प्राइवेट अस्पताल में 1 से 1.5 लाख रुपए का बिल बनाया जाना डेंगू का इलाज करने के लिए। लिटरली मतलब दोस्तों, कोरोना के दौरान भी कई सारे प्राइवेट अस्पताल ने दमा करके लोगों से पैसे लूटे थे, इतना लोगों को ठगा था, जाहिर सी बात है। और अभी ये डेंगू में देखिए आप, सरकारी अस्पताल में 500 रुपए में इलाज हो रहा है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 1.5 लाख रुपए तक का बिल बना रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप हॉस्पिटल वालों को मुंह मांगी कीमत ना दें, बल्कि पहले से बातचीत करके उस हिसाब से पेमेंट करें, है ना। अच्छा, वहीं देखिए कुछ एजुकेशनल खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है, कोरोना काल में प्रोन्नत 10वीं व 12वीं के छात्र भी दे सकते हैं 2022 की यूपी बोर्ड परीक्षा। वह देखिए, JNV क्लास 9 के एडमिशन पर अपडेट की नवोदय विद्यालय समिति ने 9वीं कक्षा के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया। तब तक आप भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो navodaya.gov.in के जरिए कर सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर खबर है कि ट्विटर कंपनी एक नया फीचर लेकर आ रही है, सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर जो है ना वो, और इस फीचर के जरिए किसी भी अकाउंट का पुराना ट्वीट ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इजीली आप किसी भी अकाउंट का ओल्ड ट्वीट जो है वो ढूंढ पाओगे। अच्छा, वहीं देखिए, ई व्हीकल के फ्यूचर को देखते हुए यूनियन बैंक ने एक नया ऑफर जारी किया है, और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं और यूनियन बैंक से लोन वगैरह लेते हैं ना, तब आपको लोन की ब्याज दर भी कम देनी पड़ेगी और प्रोसेसिंग फीस पर भी काफी छूट दी जा रही है यूनियन बैंक की तरफ से। ब्याज दरों को भी घटा करके 6.95% कर दिया इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहनों के लिए। अच्छा, वहीं देखिए शेयर बाजार के हालचाल। आज सोमवार को 3 नई कंपनियां जो है शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही है। अगर आप भी पैसा वगैरह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिटेल्स ज्यादा आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही देखिए, झारखंड सरकार ने फूलो जानो आशीर्वाद के नाम से एक नया अभियान शुरू किया। हड़िया दारू बनाने और बेचने वाली महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ये झारखंड सरकार की पहल है और सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से 14,000 से भी ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को सशक्त
आजीविका से जोड़ा गया है। अच्छा, अगर आपका भी पीएफ खाता, प्राइवेट नौकरी वगैरह करते हैं ना, तो आपको बता दूं ईपीएफओ ने करोड़ों लोगों के अकाउंट में पीएफ अकाउंट का जो ब्याज वगैरह बन रहा था ना, उस पैसे की, उस धनराशि को ट्रांसफर कर दिया। अगर आप भी अपने पीएफ खाते का बैलेंस घर बैठे चेक करना चाहते हैं तो इन 4 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस नंबर पर कॉल करें और मिस्ड कॉल दें 01122901406, ठीक है ना। या सेकंड ऑप्शन है कि उमंग ऐप के जरिए भी आप अपने पीएफ खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। मैसेज के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैसेज टाइप करना है EPFOHO स्पेस UAN स्पेस ENG लिख करके आपको इस मैसेज को इस नंबर पर भेज देना है 7738299899। तब आपको मैसेज के वापस रिप्लाई में आपके पीएफ खाते से संबंधित डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। या आप ऑनलाइन ही ईपीएफओ के वेबसाइट के जरिए यानी कि पोर्टल के जरिए भी बैलेंस चेक कर सकेंगे। ओके, तो ये रही पीएफ खाता वालों के लिए जरूरी न्यूज अपडेट। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार ने बदली इगास की छुट्टी और इसके बाद राज्य में सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पहले इगास की छुट्टी को जो तारीख दी थी उसको बदल दिया। अब राज्य में 15 नवंबर को इगास की छुट्टी रहेगी, जबकि पहले इसकी छुट्टी 14 नवंबर को घोषित की गई थी, तो अब एक दिन लेट रहेगी। वहीं देखिए बेसहारा बच्चों पर ममता की छांव, गोद लेने वालों ने बेटियों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। एक साल में 1856 लड़कियां एडॉप्ट की गई। गोरे बच्चों को भी ज्यादा एडॉप्ट किया जा रहा। ये जो भारत में मतलब गोद वगैरह लेते हैं ना बच्चे, उनका ही डेटा मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको भी कुल मिलाकर के ऐसी कोई जरूरत है छोटे बच्चों की, तो एडॉप्शन कर सकते हैं। वहीं देखिए महिंद्रा की एक नई दमदार एसयूवी आने जा रही है, रॉक्सोर उसका नाम है। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह को गुजराती से ज्यादा हिंदी पसंद है। वाराणसी में राजभाषा सम्मेलन में बोले कि अपने बच्चों से मातृभाषा में बात करें, इसमें शर्म महसूस मत कीजिए। वह देखिए मध्य प्रदेश सरकार का भी बड़ा फैसला है। आदिवासी सम्मेलन जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में जाने वाली गाड़ियों से नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स। 15 नवंबर को यह कार्यक्रम होने जा रहा है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम को, यानी कि वो भी शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा, वहीं देखिए सूर्यवंशी मूवी को नेटफ्लिक्स ने 100 करोड़ रुपए में खरीद लिया है और इसके डिजिटल राइट्स ले लिए हैं और बहुत जल्द आपको नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर सूर्यवंशी मूवी भी देखने को मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 1.5 लाख लाभार्थियों को जारी करेंगे PMAYG योजना की पहली किस्त, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उसकी पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। लगभग 1.5 लाख लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये शुभ काम करने जा रहे हैं। ओके, तो उम्मीद है ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो आपको जरूर जानने मिला होगा। और हाँ, आप मुझे इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देख करके जीत सकते हैं। एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है। इसके लिए आपको लिखना इसका जवाब कि दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन गिव अवे के रूप में आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।